हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। रिसेंटली हमारी खो खो टीम्स ने जीत लिया है वर्ल्ड कप इन बोथ मैन एंड वुमेन फॉर्मेट्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, वर्ल्ड कप। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, किसी को इसकी खबर तक नहीं है। एक तरफ जब हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं तो पूरे देश में जश्न का माहौल होता है, हर जगह आतिशबाजियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदर स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसी पर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ सके। देन एडिटोरियल एनालिसिस, और उसके बाद वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, और लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में याद हो जाएं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। आज का पहला वर्ड है बूस्ट। यह होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है बढ़ावा या फिर प्रेरित करना। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, टू इम्प्रूव और इंक्रीज समथिंग, और टू गिव अ लिफ्ट और एनकरेजमेंट। किसी चीज में इम्प्रूव करना, किसी चीज को बढ़ा देना, या फिर किसी चीज को लिफ्ट करना, उठाना, या फिर एनकरेजमेंट देना किसी चीज को, उसको बोलते हैं बूस्ट, बढ़ावा देना, बढ़ाना। द गवर्नमेंट एम्स टू बूस्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट किस चीज पर एम कर रही है, किस चीज पर उसका लक्ष्य है? टू बूस्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट डेवलपमेंट को बढ़ाने पर, उसको प्रेरित करने पर, इन रूरल एरियाज, गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में। सिनोनियम देखते हैं बूस्ट का। बूस्ट करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, रेज करना। ठीक है, तो दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो डिक्रीज, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिक्रीज करना, घटाना, डिमिनिश करना, कम कर देना। अगला वर्ड है इनोगुरल। इनोगुरल होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है उद्घाटन। द फर्स्ट इवेंट और अकरेंस ऑफ समथिंग मार्किंग द बिगनिंग। कोई चीज़ शुरू हो रही है ना, कोई भी इवेंट शुरू हो रहा है, कोई शॉप शुरू हो रही है, कोई बिजनेस शुरू हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी, तो उसकी जो उद्घाटन होता है ना, जो शुरुआत उसकी होती है, ओपनिंग, उसको बोलते हैं इनोग्रल। द इनोग्रल खो खो वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो वर्ल्ड कप, जो खो खो वर्ल्ड कप का इनोग्रल है ना, जो शुरुआत हो रही है, वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है न्यू दिल्ली में। इनोग्रल, इसका अब देखते हैं सिनोनियम। सिनोनियम होता है फर्स्ट, मतलब पहला, जो शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की। इनोग्रल मतलब स्टार्टिंग, बिगनिंग, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट। हो जाएगा इसका सिनोनियम, और हो जाएगा ओपनिंग। ये दो इसके सिनोनियम हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, लेकिन दूसरी तरफ उसका फाइनल है, तो इसका मतलब इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा फाइनल, बिल्कुल लास्ट में है, क्लोजिंग हो रही है किसी चीज़ की, तो उधर ओपनिंग हो रही है और इसका उल्टा क्लोजिंग हो रही है, तो दो इसके एंटोनियम जाएंगे, फाइनल और क्लोजिंग। अगला वर्ड है फ्लोरिश। ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है प्रसन्न होना या समृद्ध होना। टू ग्रो और डेवलप इन ए हेल्दी और विगरस वे। मतलब आप ग्रो कर रहे हो, फ्लोरिश कर रहे हो, ठीक है, ब्लूम हो रहा है आपका, तो ये क्या है? आप समृद्ध हो रहे हो, तरक्की कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिश करना। सेंटेंस यूज देखते हैं। द टीम फ्लोरिश्ड अंडर द न्यू कोच गाइडेंस। टीम फ्लोरिश करी है, टीम ने क्या करा है? ग्रो करा है। और किसकी कोच? उसमें अंडर द न्यू कोच गाइडेंस, नए कोच की गाइडेंस में टीम ने फ्लोरिश करा है, बढ़ी है, ग्रो करा है। सिनोनिम देखते हैं। थ्राइव करना या प्रोस्पर हो जाना, समृद्ध हो जाना, ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप समृद्ध हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो विदर, डिक्लाइन कर रहे हो, आप में गिरावट आ रही है, आप डाउनफॉल हो रहा है आपका, तो ये दो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विदर और डिक्लाइन। अगला वर्ड है क्लोज ओवर। ये एक वर्ड नहीं, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना। टू ट्रीट समथिंग सुपरफिशियली और अवॉइड डिस्कसिंग समथिंग इन डिटेल। इग्नोर कर देना किसी चीज़ को, ऐसे मान लो। वी शुड नॉट ग्लोस ओवर द फेलियर्स इन आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए फेलियर्स को इन आवर स्पोर्ट परफॉर्मेंस। हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जब हम हार जाते हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को ग्लोस ओवर नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सिनोनिम देखते हैं। ओवरलुक करना या फिर किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, तो ये दोनों चीज़ें हो गई नज़रअंदाज करने के लिए, दो सिनोनिम हो गए। ओवरलुक मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना किसी चीज़ को, उसको डिटेल में ना देखना, नज़रअंदाज कर देना। ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो आप कर रहे हो नज़रअंदाज, किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो एग्जामिन, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा एग्जामिन करना, मतलब बहुत बारीकी से किसी चीज़ को देखना, परखना। एड्रेस करना, तो ये दो इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है इंडीड।
इंडीड एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है वास्तव में, रियली, सर्टेनली, ट्रूली। तो ये इसका मतलब होता है। यूज्ड टू एम्फसाइज अ स्टेटमेंट और कन्फर्म समथिंग। इसका यूज़ हम कब करते हैं, कोई एक सेंटेंस है, कोई एक स्टेटमेंट है ना, उस पर हम जब जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तब इसका यूज़ करते हैं। द विक्ट्री वॉज इंडीड अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। विक्ट्री क्या थी, इंडीड मतलब वास्तव में, हकीकत में विक्ट्री कैसी थी, एक प्राउड मोमेंट था फॉर द कंट्री। अच्छा देखो, अगर इसको इंडीड को नहीं लगाएंगे सेंटेंस में, तब भी सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है। द विक्ट्री वॉज प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री, एक सिंपल बात हो गई। लेकिन जोर देने के लिए विक्ट्री के लिए, तो उसमें हमने इंडीड लगाया कि ये जो जीत है ना, ये वास्तव में बहुत जो है प्राउड मोमेंट है कंट्री के लिए। तो इंडीड का जो हम यूज़ करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जोर देने के लिए। सिनोनिम्स देखते हैं। पहला सिनोनिम इसका हो जाता है ट्रूली। ट्रूली और सर्टेनली मतलब वास्तव में, हकीकत में। तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो वास्तव में हो रहा है, ट्रूली हो रहा है, सर्टेनली हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डाउटफुली है, अनसर्टेनली है चीज़ें। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग। ये एक प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन भी होता है। इसका मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, इसका मीनिंग है। नॉट विद स्टैंडिंग द चैलेंजेस द टीम मैनेज टू विन द टाइटल। नॉट विद स्टैंडिंग द चैलेंजेस, चैलेंज होने के बावजूद, द टीम मैनेज्ड टू विन द टाइटल, टीम ने क्या मैनेज किया है, टाइटल जीतना। मतलब टीम चैलेंज होने के बावजूद भी टाइटल जीत गई है। सिनोनिम देखते हैं। डिस्पाइट हो गया, रिगार्डलेस ऑफ, ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, मतलब के बावजूद। अच्छा, एंटोनियम्स का हो जाएगा कंसीडरिंग और विद। ये आप देख लेना, इसकी इतने ज़्यादा एंटोनियम्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल एक वर्ड है, इसको आप पढ़ लेना। ट्रम्प, अगला वर्ड है ट्रम्प। रोज मैं इसका मीनिंग बताता हूँ, डेली आता है ये, द हिंदू का फेवरेट वर्ड है, ऐसे मान लीजिए। इसका ये होता है एक नाउन और एक वर्ब। इसका मतलब होता है विजय, विक्ट्री को बोलते हैं ट्रम्प। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिए, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है ना, उसी के नाम पे है, TRIUMPH है उसमें, उनका नाम TRUMP है। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो दूसरी बार जीत गए हैं, विजय हो गई उनकी दोबारा से वहाँ प्रेसिडेंशियल उसमें इलेक्शन में। तो ट्रम्प से आप याद रख लेना कि इसका मतलब होता है जीत, विजय। द टीम सेलिब्रेटेड दियर ट्रम्प आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप। टीम ने सेलिब्रेट करी है दियर ट्रम्प मतलब उनकी जीत, आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप जीतने के बाद। विक्ट्री और सक्सेस इसके दो सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो विजय हो रही है, जीत हो रही है, विक्ट्री हो रही है ना, सक्सेस मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिफीट हो रही है, हार हो रही है। तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा डिफीट, मतलब हार या फिर फेलियर होना, हार जाना। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है रैपिड। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है तेज, फास्ट, है ना। हैपनिंग इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। कोई चीज़ अगर बहुत थोड़े से समय में हो जा रही है, एकदम से हो जा रही है, क्विक है काफ़ी ज़्यादा, उसको बोलेंगे रैपिड। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वर्ल्ड। जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ है ना टेक्नोलॉजी का, रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से जो डेवलपमेंट हुआ है, हैज़ चेंज द वर्ल्ड, उसने क्या कर दिया है, वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है। सिनोनिम देखते हैं। क्विक तेज हो गया, फास्ट, ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, कोई चीज़ तेज है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन दूसरी तरफ वह स्लो है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा स्लो, धीरे होना, ग्रेजुअल है, आराम से चल रहा है, धीरे धीरे। तो ये है इसके दो एंटोनियम्स। अगला वर्ड है अक्लेम। अक्लेम एक नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है सराहना, प्रेज या फिर अप्रूवल। ओफन पब्लिकली, पब्लिक रूप से अगर किसी चीज़ की तारीफ करी जाती है, उसको अप्रूवल दिया जाता है, उसको बोलते हैं अक्लेम करना। द चेस चैंपियन रिसीव्ड ग्रेट अक्लेम फॉर हिज विक्ट्री। द चेस चैंपियन, तो अभी हमारा जो चेस का चैंपियनशिप जीती है डी कोकेस ने, तो डी कोकेस को क्या मिला है, एक ग्रेट अक्लेम मिला है, एक पब्लिकली उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिली है, अप्रूवल मिला है फॉर हिज विक्ट्री, उसकी विक्ट्री के लिए। तो अक्लेम मतलब सराहना, प्रेज करना, पब्लिकली उसको इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना। प्रेज इसका सिनोनिम हो जाता है प्रेज और अप्रूवल। अच्छा, एक तरफ तो सराहना हो रही है, अप्रूवल मिल रहा है, प्रेज हो रही है ना, तो दूसरी तरफ उसका हो रहा है भाई क्रिटिसिज्म। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना होना, डिसअप्रूवल हो रहा है, कोई चीज़ का अप्रूवल ही नहीं मिल रहा, उसको सराहना ही नहीं मिल रही है। तो ये दो उसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है स्टार्क। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट होना कोई चीज़। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, कंप्लीट होना, शार्प होना, सीवर होना, एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट। तो ये इसके इंग्लिश में मीनिंग है। देखो, इसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है कोई चीज़, एकदम क्लियर है, सीवर है, शार्प है, तो वो इसके मीनिंग होते हैं। सेंटेंस में यूज देखते हैं।
द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स वॉज एविडेंट इन द फाइनल स्कोर। जो स्टार्क डिफरेंस है ना, एकदम क्लियर साफ नजर आ रहा है, जो एक डिफरेंस है ना, जो इनका अंतर है दोनों टीमों के बीच में, वॉज एविडेंट इन द फाइनल स्कोर। फाइनल स्कोर में वो साफ दिख रहा था। क्लियर है, कोई चीज़ सीवर है, ये दो इसको सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सटल, मतलब बहुत थोड़ा सा है, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका क्या, सटल, बहुत थोड़ा सा होना। ब्लेंडेड है, मतलब साफ सुथरा नहीं चमक रहा, ब्लेंडेड है वह, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है ह्यूज। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विशाल, बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है। सेंटेंस यूज देखते हैं, द इवेंट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। इवेंट क्या था, एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। ड्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, इसमें क्या हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होता है दर्शक, तो इसमें इस इवेंट को देखने हजारों दर्शक आए थे, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं, इनॉर्मस काफ़ी बड़ा, मैसिव बहुत बड़ा, है ना, तो ये हो गए विशाल। इसके और सिनोनिम्स भी आप ले सकते हो, कोलोसल हो जाता है, कोलोसल हो जाता है, जायंट हो जाता है, GIANT, है ना, तो ये इसके और सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, कोई चीज़ बहुत बड़ी है लेकिन दूसरी तरफ टाइनी है, बहुत छोटा सा है, स्मॉल है, तो ये दो इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं, टाइनी और स्मॉल। तो ये वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल पर। एडिटोरियल का टाइटल है गो, खो खो गो। देखो गो बोलते हैं ना, खो खो गो, तो उसमें ये टाइटल है उसका, ऑन बूस्टिंग स्पोर्ट विद आ रूरल हार्ट। बूस्ट करना है, कर रहे हैं स्पोर्ट को विद ए रूरल हार्ट, रूरल हार्ट के साथ में। इंडिया नीड्स टू पंप इन मोर टाइम एंड रिसोर्सेज इनटू रूरल स्पोर्ट्स। इंडिया को क्या ज़रूरत है कि भाई पंप इन करें, पंप इन का मतलब है इन्वेस्ट करें चीज़ों को, हम मोर टाइम इन्वेस्ट करें और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें इनटू रूरल स्पोर्ट। जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्पोर्ट्स है ना, उनको हमें पंप इन करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इन्वेस्ट उनमें टाइम और रिसोर्सेज करने की ज़रूरत है। खो खो इज़ नॉट बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। खो खो जो है वो किसी भी, आप कितना भी सोचें उसको, लेकिन किसी भी तरीके से, किसी भी सोच से ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट तो नहीं है, इवन इन इंडिया, और इंडिया में भी, वेयर द गेम इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड सेवरल सेंचुरीज एगो। जहाँ पर ये जो खो खो है ना, इसको माना जाता है कि भाई इसका ओरिजिन यहीं से है, यहीं से ये यहीं से शुरुआत हुई है इस खेल की, वहाँ पर भी, और सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत हुई है, सेंचुरीज एगो। इट हैज़ नॉट येट कॉट द इमेजिनेशन, आज भी ये हमारी इमेजिनेशन में नहीं आया है। नॉट मैनी वुड हैव नोटिस्ड इंडिया विनिंग द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल्स एट द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। नॉट मैनी वुड हैव नोटिस, देखो बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि भाई इंडिया की मैन और वुमेन दोनों टीमों ने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है खो खो वर्ल्ड कप का इन न्यू दिल्ली, जो अभी शुरुआत हुई है जिसकी वर्ल्ड कप की। किसी को नहीं पता, कोई खबर में नहीं है। लेकिन अगर हाँ इसका उल्टा अगर क्रिकेट में होता तो सभी को पता होता, आतिशबाजियाँ हो रही होती। तो ये बहुत कम इसको नोटिस मिलता है इस गेम को। प्रतीक वाइकर्स मैन एंड प्रियंका इंग्लिश वुमेन फ्लोरिश्ड, but their collective achievement should not be caused to gloss over the fact that Kho-Kho is not a global sport yet. जो प्रतीक वायकर है ना, ये मैन टीम के कैप्टन हैं, और जो प्रियंका इंगले है ना, ये वुमेन टीम की कैप्टन है। तो इन्होंने फ्लोरिश करा है, ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपनी टीमों को आगे बढ़ाया है, उनका कलेक्टिव अचीवमेंट रहा है। तो ये ना, इससे जो है इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि खो खो जो है वो एक ग्लोबल स्पोर्ट आज भी नहीं बना है। इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो खो खो है ना, आज भी एक ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है। इंडीड द कंडक्ट ऑफ द वर्ल्ड कप एंड इंडिया विनिंग बोथ द टाइटल्स कुड ऑफर ए बूस्ट टू दिस पर्टिकुलर गेम विद अ रूरल हार्ट। लेकिन क्या है, लेकिन हकीकत में जो ये कंडक्ट हुआ है ना, ये जो वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, और हमारी टीमें इसको दोनों टाइटल को जीत गई हैं, तो इससे एक बूस्ट तो मिलेगा इस गेम को विद ए रूरल हार्ट, वो बूस्ट इसको मिल जाना चाहिए। सिंस इंडिया इज नॉट रियली ए मेजर पावर इन इंटरनेशनल स्पोर्ट एट लार्ज। देखो इंडिया एक मेजर पावर तो नहीं है इंटरनेशनल स्पोर्ट में, हार्डली एक दो गेम हैं जिनमें हम एक्सेल कर पाए हैं, अदरवाइज तो हम हर गेम में पिछड़े हुए नजर आते हैं। एनी वर्ल्ड टाइटल इज ए वेलकम एडिशन टू द नॉट सो ओवरफ्लोइंग कपबोर्ड। तो हमारे भाई, हमारे पास तो अगर कोई भी टाइटल आ जाता है किसी भी स्पोर्ट का, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। वेलकम इज ए वेलकम एडिशन, एक वेलकम एडिशन है टू द नॉट सो ओवरफ्लोइंग कपबोर्ड। मतलब कपबोर्ड होती है एक अलमारी, तो मतलब हमारे पास इतने ज़्यादा टाइटल, इतने ज़्यादा जो वर्ल्ड कप हमने जीते हैं वो नहीं है किसी भी स्पोर्ट में। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है किसी भी स्पोर्ट में, अगर हम
वर्ल्ड लेवल पर जीतते हैं। तो देर आर ऑफ कोर्स अ फ्यू स्पोर्ट्स इन विच इंडिया इज़ ए सुपर पावर। हाँ, कुछ ऐसे हैं स्पोर्ट जिनमें इंडिया सुपर पावर है, सच एज क्रिकेट। क्रिकेट में हम सुपर पावर हैं भाई, वर्ल्ड में हमारा नाम है, टॉप पर ही रहते हैं हम ज़्यादातर। और एक चेस, चेस में भी हम काफ़ी डोमिनेंट साबित हुए हैं रिसेंटली। देखो रिसेंटली तो अभी डी गुकेश ने मेंस में और दूसरी प्लेयर ने भी वुमेन में भी जीता था। इंडियन क्रिकेट में बी गोइंग थ्रू इट्स लोवेस्ट फेज इन रिसेंट टाइम्स। इंडियन क्रिकेट जो है अभी रिसेंटली क्या है कि एक अपने लोवेस्ट फेज में चल रहा है, उनकी फॉर्म हमारी टीम की अच्छी नहीं चल रही है। नॉट विद स्टैंडिंग द ट्रम्प इन द T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। और अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, उसके बावजूद भी हमारी नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है उसके बावजूद। तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद भी हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो टीम है ना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत काफ़ी ख़राब चल रही है। बट इन द माइंड गेम ऑन 64 स्क्वायर, और 64 स्क्वायर मतलब वो जो 64 वो होते हैं ना स्क्वायर होते हैं इस तरीके से चेस में, उसके लिए बोल रहा है। बट इन द माइंड गेम ऑफ 64 स्क्वायर्स इंडियाज ग्रैंड मास्टर्स हैव बीन ऑथरिंग वन सक्सेस स्टोरी आफ्टर अनदर। और क्या हो रहा है कि भाई एक के बाद एक जीत हमारे ग्रैंड मास्टर्स दर्ज करा रहे हैं। द लेटेस्ट बीइंग डी कुकेश विनिंग द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। डी कुकेश ने अभी रिसेंटली जीता है, उसके बारे में बता रहा है। और कोनेरू हम्पी, ये वुमेन हैं जिन्होंने विमेन चैंपियनशिप जीता था, रिगेनिंग द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, तो इन्होंने वुमेन का जीता है, तो इनकी सक्सेस हुई है। इंडियाज ब्रिलियंट माइंड्स, इंडिया के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, हाउएवर हैव नॉट रिसीव्ड द अक्लेम और सपोर्ट दे डिजर्व, especially after their historic double gold at the chess Olympiad back in September from the government और corporate houses। देखो ये दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है ना, ब्रिलियंट माइंड्स हैं ये दोनों, लेकिन उसके बावजूद भी इनको एक एक्लेम नहीं मिला, पब्लिकली अप्रूवल, पब्लिकली इतना बड़ा इनका ऑनर नहीं मिल पाया जितना ये डिजर्व करते थे, जितना सपोर्ट ये डिजर्व करते थे। एस्पेशली आफ्टर द हिस्टोरिक डबल। अब भाई हिस्टोरिक डबल है, दोनों जीत रहे हैं एक साथ में, तो लेकिन इनको इतना बड़ा रिस्पेक्ट, इनको इतना बड़ा अक्लेम नहीं मिल पाया। सितंबर में इन्होंने जीता था फ्रॉम द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट हाउस। ना तो गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा अक्लेम किया और ना ही कॉर्पोरेट हाउसेस ने। आगे, द गवर्नमेंट कुड डू अ लॉट टू रेज द प्रॉफिट ऑफ गेम्स सच एज खो खो, चेस एंड ओलंपिक डिसिप्लिन्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? गवर्नमेंट बहुत कुछ इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकती थी, खो खो को बढ़ावा दे सकती थी, चेस को बढ़ावा दे सकती थी और ओलंपिक डिसिप्लिन्स को भी बढ़ावा दे सकती थी। द डिसअपॉइंटमेंट एट द पेरिस ओलंपिक लास्ट ईयर जो हमको डिसअपॉइंटमेंट मिला पेरिस ओलंपिक में, हमारी बहुत बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही, वेयर इंडिया फेल टू विन इवन ए सिंगल गोल्ड एंड फिनिश्ड 71st। एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हम लोग वहाँ पर, और 71st नंबर पर हमारी जो रैंकिंग रही वो 71st रही, बिलो पाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। देखो पाकिस्तान से भी गंदा परफॉर्मेंस हमारी टीम इसका देश का रहा है ओलंपिक में, तो बहुत गंदी कंडीशन है। किर्गिस्तान कितना सा देश है, कुछ रिसोर्सेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनसे पिछड़े हुए हैं। वॉज अनदर स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन स्पोर्ट। ये एक स्पोर्ट, ये एक दूसरा एक अलग स्टार्क रिमाइंडर है, काफ़ी साफ सुथरा रिमाइंडर है कि भाई हमारी जो इंडियन स्पोर्ट है ना, उसकी स्टेट, उसकी दशा बहुत ख़राब है। तो ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। इंडिया वन 6 मेडल्स बट इट्स परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशंस। इंडिया ने 6 मेडल तो जीते थे, लेकिन भाई बहुत बिलो एक्सपेक्टेशन इनकी परफॉर्मेंस रही है, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही है। 6 मेडल जीते हैं, उसमें एक भी गोल्ड नहीं है। तो और इतने बड़े देश में 135 करोड़ 140 करोड़ के देश में अगर 6 मेडल जीत रहे हो तो भाई कोई इतना अच्छा तो है नहीं ये। इंडियाज वेरियस स्पोर्ट्स फेडरेशन नीड टू रिव्यू देयर ओन फंक्शनिंग। इंडिया के जो वेरियस अलग अलग स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन है ना, जो उनकी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको रिव्यू करना चाहिए, अपनी जो फंक्शनिंग है ना उन चीज़ों को उनको रिव्यू करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहाँ कमी चल रही है, मंथन करना चाहिए। एंड दे कुड इनफैक्ट लर्न लेसन्स फ्रॉम हाउ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो BCCI है, फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड अगेंस्ट इट इज़ रनिंग इट्स स्पोर्ट। अच्छा देखो, इनको ना सीखना चाहिए, किससे सीखना चाहिए? BCCI से सीखना चाहिए। BCCI को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है इन द पास्ट, उसके बावजूद भी ये इस अपने स्पोर्ट को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड शेयरिंग द ग्रोथ इन रिवेन्यू विद प्लेयर्स। और जो रिवेन्यू हो रही है, जो भी इनकी कमाई हो रही है ना इस बोर्ड की, वो अपने प्लेयर्स के साथ में ये शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। इंडिया में लार्जली बी अ सिंगल स्पोर्ट कंट्री।
इंडिया ठीक है भाई, मानते हैं कि इंडिया एक सिंगल स्पोर्ट कंट्री हो सकता है, क्रिकेट ही यहाँ पर बहुत बड़ा स्पोर्ट माना जाता है। अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, अनलाइक मतलब ना कि और देशों की तरह, क्योंकि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे स्पोर्ट्स को खेलते हैं लोग बाग, वहाँ पर उनकी महारत हासिल है भाई, वो चैंपियन है उस अलग स्पोर्ट्स के। बट अ गेम सच एज कबड्डी with its pro kabaddi league has shown that there is scope for Indian sport on television beyond cricket। लेकिन क्या है, जो कबड्डी खेल है ना, जो अभी प्रो कबड्डी लीग शुरुआत हो गई है जिसकी, पिछले कई सालों से ये प्रो कबड्डी लीग चल रही है, जैसे आईपीएल होता है उस तरीके से प्रो कबड्डी लीग हो जाती है। तो एक कबड्डी भी ना, एक कबड्डी ने क्या दिखाया है, उसने हैज शोन दैट देयर इज स्कोप, उसने दिखाया है कि भाई अभी भी स्कोप है इंडियन स्पोर्ट का टेलीविज़न में। भाई आप उसको तरीके से प्रस्तुत तो करिएगा, उसकी एक जैसे प्रो कबड्डी लीग है, पहले कबड्डी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से ये इवेंट शुरू हुआ है ना प्रो कबड्डी लीग, तो लोगों का अट्रैक्शन गया है, लोगों ने उसमें रुचि दिखाई है, बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया है, खिलाड़ियों ने, और लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। तो आप क्रिकेट के अलावा भी और स्पोर्ट्स को दे सकते हो, पब्लिकेशन अगर तरीके से हो जाएगा ना चीज़ों का, तो पब्लिसिटी अगर हो गई तो उसके बाद अट्रैक्शन भी मिल जाएगा और हम दूसरे स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर पाएंगे। द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड द स्टेट्स could also do better by developing infrastructure and nurturing various varied sports such as खो खो। गवर्नमेंट जो है ना, जो सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, देखो यहाँ पर गवर्नमेंट्स आया है, गवर्नमेंट वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए आया, सेंट्रल लेवल के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी। तो ये क्या है, एक बेटर डेवलप कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और नर्चर कर सकते हैं वेरियस स्पोर्ट्स सच एज खो खो, खो खो को भी ये कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो टाइम टू फाइंड आउट इफ खेलो इंडिया इज जस्टिफाइंग द ह्यूज बजटरी स्पेंड। ये भी देखना पड़ेगा, अब ये टाइम है, इस चीज़ को भी चेक करना चाहिए कि जो खेलो इंडिया की फंडिंग है ना, वो उसकी जो जितना भी उसका एलोकेशन है, उसकी जो फंड्स हैं, उसका पैसा क्या सही तरीके से यूज़ करा जा रहा है, उसकी स्पेंडिंग ठीक से हो रही है, यूटिलाइज उसको कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब हम देखते हैं इसके वेरियस एमसीक्यूज। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल का मेन फोकस क्या है। इंडिया की क्रिकेट अचीवमेंट, ये तो फोकस नहीं है। प्रो कबड्डी लीग की सक्सेस जिक्र आया है लेकिन इसका मेन फोकस नहीं है। इंडियाज ओलंपिक परफॉर्मेंस, इसका भी जिक्र आया है लेकिन मेन फोकस नहीं है। बी ऑप्शन देखिएगा, प्रमोटिंग रूरल स्पोर्ट्स लाइक खो खो, ये मेन इसका फोकस है कि भाई प्रमोट करिएगा रूरल स्पोर्ट्स को, लाइक खो खो, कबड्डी वगैरह, ये सब इन चीज़ों को, इन स्पोर्ट्स को प्रमोट करिएगा। कबड्डी तो वैसे ऑलरेडी हो चुका है, खो खो को भी आप प्रमोट करिएगा, ये इसका मेन फोकस है। रिसेंट विक्ट्री डिड इंडिया अचीव इन खो खो, कौन सी रिसेंट विक्ट्री हुई है खो खो में। खो खो में देखो क्या हुआ, होस्टिंग खो खो, होस्ट तो प्रीमियर लीग थोड़ी ना, ये वर्ल्ड कप हुआ है, इंक्लूडिंग खो खो इन द ओलंपिक में थोड़ी ना जुड़ गया। विनिंग गोल्ड मेडल्स एट द, क्या एट द, इसको पूरा तो करो। बी ऑप्शन देखिएगा, विनिंग बोथ मेंस एंड वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप टाइटल, हाँ ये करा है हमने, दोनों फॉर्मेट में हमने टाइटल जीते हैं इन द वर्ल्ड कप। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड एज ए लेसन फॉर स्पोर्ट फेडरेशन इन इंडिया, स्पोर्ट फेडरेशन के लिए क्या सजेशन है। फोकस ओनली ऑन क्रिकेट, ये नहीं, ये नहीं है। रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन रूरल स्पोर्ट्स, इस रूरल स्पोर्ट्स पर स्पेंडिंग को कम कर दो, रिड्यूस कर दो, नहीं बढ़ाने को बोला गया है। प्रायोरिटाइज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं बोला है। बी ऑप्शन देखिएगा, अडॉप्ट स्ट्रेटजीज फ्रॉम द बीसीसीआई, आप बीसीसीआई देखो, उसके बारे में बताया था कि बीसीसीआई बहुत अच्छा कर रहा है डेस्पाइट सेवरल क्रिटिसिज्म, तो बताया गया कि भाई आप स्ट्रेटेजी ले लो बीसीसीआई से और उनको अडॉप्ट करो अदर स्पोर्ट्स में भी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट पॉजिटिव एग्जांपल डज प्रो कबड्डी लीग प्रोवाइड, प्रो कबड्डी लीग से क्या एग्जांपल मिला है। एनकरेजिंग रूरल स्पोर्ट्स हो सकता है, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट, हाँ ये होगा। इंक्रीजिंग क्रिकेट्स पॉपुलैरिटी, क्रिकेट पॉपुलैरिटी का तो कबड्डी से कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट्स, ये भी नहीं मिला। एनकरेजिंग रूरल स्पोर्ट्स, इसे छोड़ो। बी ऑप्शन देखो, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट ऑन टेलीविज़न, प्रमोट करिएगा स्पोर्ट्स को, क्रिकेट के अलावा जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको टेलीविज़न पर आप प्रमोट करिएगा, तो ये हमको प्रो कबड्डी लीग ने एग्जाम्पल सेट किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट अबाउट इंडियाज स्पोर्ट कल्चर, जो एडिटोरियल है तो इंडिया के स्पोर्ट कल्चर के बारे में क्या बताता है। इट इज़ लिमिटेड टू क्रिकेट, हाँ ये तो बताता ही है। इट इज़ फोकस्ड ऑन अर्बन स्पोर्ट्स, अर्बन स्पोर्ट्स पर फोकस है, हाँ ये भी बता सकता है, लेकिन इस एडिटोरियल के हिसाब से देखेंगे हम तो
इट नीड्स डाइवर्सिफिकेशन एंड रूरल प्रमोशन, इसी के बारे में फोकस कर रहा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है इन रेफरेंस टू द एडिटोरियल। ये बातें भी ठीक हैं, लेकिन एडिटोरियल में जो हमको बताया हमको उसका आंसर देना है। इट हैज़ अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन, नहीं ये भी नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं, आप कुछ ग्रामर के क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताना है। इंडियाज अचीवमेंट्स इन खो खो इज इंस्पायरिंग, आर इंस्पायरिंग, वॉज इंस्पायरिंग या फिर हैज इंस्पायरिंग। देखो पहले सब्जेक्ट देख लो, उसी के हिसाब से तो आप वर्ब लगाओगे। इंडियाज अचीवमेंट्स इन खो खो, देखो खो खो इज, आप खो खो के लिए इज ये मत कर देना। सब्जेक्ट इसका क्या है, इंडियाज अचीवमेंट्स, ये है इसका सब्जेक्ट। इन खो खो, खो खो के अंदर, तो ये जो अचीवमेंट्स है ना ये प्लूरल है, तो आप इज मत लगाइए, वॉस मत लगाइए, हैज मत लगाइए, यहां पर लगाइए आप आर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंडियाज अचीवमेंट्स इन खो खो आर इंस्पायरिंग। अगला फिल इन द ब्लैंक है। खो खो डैश इट्स ओरिजिन्स टू रूरल इंडिया। अच्छा देखो खो खो है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस या ई एस आता है तो ट्रेसेस आ जाएगा। अच्छा आएगा क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में टेंस को बनाएंगे। इंडिया सॉरी खो खो ट्रेसेस उसको मिलता है, इट्स ओरिजिन्स टू रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में उसका ओरिजिन मिलता है, उसको पाया जाता है, तो ट्रेसेस इसमें हो जाएगा करेक्ट। आईएनजी तो सिंपल आ नहीं सकता, उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ट्रेस पास्ट में बात नहीं कर रहे, ट्रेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि खो खो क्या है, सिंगुलर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला इंडिया फिनिश्ड 71st एट द पेरिस ओलंपिक। टेंस पूछा है भाई, टेंस क्या है, टेंस का पता कहाँ से चलेगा, आप इसकी वर्ब देख लीजिए। वर्ब है इसकी फिनिश्ड, इंडिया फिनिश्ड, तो फिनिश्ड वर्ब इसकी क्या है, सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म में किसकी वर्ब आती है, सिंपल पास्ट की आती है। तो प्रेजेंट, अच्छा केवल टेंस पूछा है, पर्टिकुलर नहीं पूछा कौन सा है, तो पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है तो फिर तो पास्ट ही है। आगे देखते हैं, खो खो इन द एडिटोरियल, ये कौन सा नाउन है, खो खो कौन सा नाउन है। देखो खो खो क्या है, एक गेम का नाम है, और किसी गेम का पर्टिकुलर नाम या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का कोई एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला फिल इन द ब्लैंक ही है, इसमें देखते हैं इंडियाज स्पोर्ट्स फेडरेशन नीड टू डैश देयर फंक्शनिंग। क्या करना चाहिए इंडियन फेडरेशन को, नीड टू, देखो टू आ रहा है तो टू के साथ में V1 लगाएंगे हम, और V1 कौन सा मिलेगा आपको, रिव्यूइंग, तो ये तो ING फॉर्म है, रिव्यूड ये थर्ड फॉर्म है। अच्छा V1 कौन सा इन दोनों में से, V1 देखो इसमें रिव्यू में लगा है S, तो रिव्यूज V1 नहीं है, V1 होता है रिव्यू, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो रिव्यू है, S या ES भी नहीं आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस। देखिए पहला है बूस्ट। बूस्ट का मतलब पूछा है कि भाई बूस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खराब बना देना, टू मेक समथिंग वर्स नहीं, इंप्रूव कर देना या इंक्रीज कर देना हो सकता है, इग्नोर करना नहीं है, डिक्रीज करना भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंप्रूव करना या बढ़ा देना। नेक्स्ट अगला है इनोग्रल। इनोग्रल का मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है, इनोग्रल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्टिंग होना, बिगनिंग होना, शुरुआत होना किसी चीज़ की। लास्ट इवेंट तो है नहीं, सेलिब्रेशन हो नहीं रही, सेलिब्रेट करते हैं लेकिन वो फर्स्ट इवेंट ही तो होता है, तो फर्स्ट इवेंट ऑफ ए सीरीज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक फेल्ड अटेम्प्ट नहीं होता, डी भी गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट इवेंट होता है किसी चीज़ का इनोग्रल। फ्लोरिश का मतलब पूछा है कि भाई फ्लोरिश का क्या मतलब है, फ्लोरिश का मतलब होता है पनपना, फ्लोरिश ग्रो करना, तो या फिर समृद्ध करना किसी चीज़ को। श्रिंक करना, सुकड़ना तो नहीं है, इग्नोर कर देना नहीं है, टू मेक समथिंग वर्स किसी भी चीज़ को खराब कर देना भी नहीं है, टू डेवलप इन ए हेल्दी वे किसी चीज़ को डेवलप करना एक हेल्दी वे, एक अच्छे तरीके से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ग्लोस ओवर। ग्लोस ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। डिस्कस इट इन डिटेल, डिस्कस करोगे तो आप नज़रअंदाज थोड़ी कर रहे हो फिर उसको, ये तो उसका उल्टा हो गया। प्रेस कर रहे हो आप पब्लिकली, वो तो एक्लेम होता है। एनालाइज इट केयरफुली, केयरफुली आप एनालाइज कर रहे हो, ये नहीं है। इग्नोर इट और ट्रीट इट सुपरफिशियली, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लोज ओवर मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना। अगला सिनोनियम पूछा है इंडीड का। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, एक्चुअली, ट्रूली, सर्टेनली, तो डाउटफुली नहीं है, सरप्राइजिंगली नहीं है, अनसर्टेनली नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्रूली। इंडीड मतलब वास्तव में, हकीकत में, ट्रूली।
नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब पूछा है कि भाई इसका क्या मतलब होता है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, बिकॉज ऑफ नहीं होगा, इन एडिशन टू भी नहीं होगा, फॉर द सेक ऑफ भी नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब क्या है, मैंने बताया था ट्रम्प दूसरी बार भी जीत गए हैं, तो ट्रम्प का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। एक फेलियर को नहीं बोलते हैं, मिस्टेक को नहीं बोलते हैं, डिफीट को नहीं बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। आगे देखते हैं, रैपिड का मतलब पूछा है। रैपिड होता है बहुत तेज, फास्ट एकदम। वेरी स्लो नहीं है। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल तो धीरे धीरे होता है, वो नहीं है। डेलिब्रेट भी नहीं है। एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ही तेज, उसको बोलते हैं रैपिड। बी ऑप्शन करेक्ट है। अक्लेम, अक्लेम होता है भाई आप अप्रूवल दे रहे हो, पब्लिकली किसी चीज़ की रेस्पेक्ट कर रहे हो, उनको इज्जत मिल रही है ना, बढ़ावा मिल रहा है। डिसअप्रूवल नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, साइलेंस नहीं है। प्रेज या फिर अप्रूवल, तारीफ होना या अप्रूवल मिल जाना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है एंटोनियम पूछा है स्टार्क का। स्टार्क का मतलब है एकदम से क्लियर कोई चीज़, है ना, सीवर बहुत बड़े लेवल पर। सीवर, क्लियर, ब्लेंडेड नहीं, ये तो इसके सिनोनिम्स है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सटल, सटल होता है बहुत थोड़ा सा, छोटा ना, मतलब मामूली सा, तो सटल मतलब इसका ए, इसका हो जाएगा एंटोनियम। स्टार्क होता है क्लियर और सटल हो जाएगा उसका उल्टा, बहुत थोड़ा सा। मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूज। ह्यूज का मीनिंग पूछा है। ह्यूज क्या होता है, ह्यूज होता है बड़ा, काफ़ी बड़ा, साइज में काफ़ी जो एक्सट्रीमली लार्ज है उसको बोलते हैं ह्यूज। टाइनी नहीं है, स्मॉल नहीं है, स्लाइट नहीं है, तीनों ये इसके एंटोनियम्स हैं। इनॉर्मस काफ़ी बड़ा होता है, ये उसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ह्यूज मतलब इनॉर्मस। ये हमारी वर्ड्स की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। तो देखा आपने, आपको सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के बाद इसी क्लास में याद हो गए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।